हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी बच्चे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज तक अपना पूरा वर्क कॉपी में कर लेंगे, कंप्लीट योर कॉपी। उसके बाद वहाँ से आपकी कॉपी स्कूल में चेक हो रही है। उसके आगे का जो पार्ट है वो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और चैप्टर नंबर 6 तक के पूरी कॉपी आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे क्वेश्चन आंसर तक, ठीक है। और आप लोग को पता है कि क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये दो चीज़ आप अपने बुक में भी रख सकते हैं बिकॉज अभी स्कूल खुला हुआ है, कॉपीज़ चेक हो रही हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं हाफ ईयरली वाले, तो इसलिए आप लोग इतना वर्क अपने कॉपी में करेंगे, बुक में भी कर लेंगे क्योंकि मैम आपकी बुक भी चेक कर रही हैं और कॉपी दोनों चेक कर रही हैं स्कूल में। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर में ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, ट्रीज़, है ना, ये सारे हमारे यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जिसको हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं और इसका वेस्ट ना हो, इस सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज़ देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, और पेड़ों को काटने से क्या नुकसान हो रहा है हमारे समाज में आप सब जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, जो स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, ऐसे पेड़, ऐसे पौधे या ऐसे एनिमल्स जो धीरे धीरे हमारे दुनिया से लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क, माइग्रेशन, रिफॉरेस्टेशन, हम अपने जंगल को वापस से कैसे बना सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेड डाटा बुक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, हम इतने सारे टॉपिक इस में समझने वाले हैं। इसमें तो बहुत टॉपिक ईजी भी है, कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम दोनों को समझेंगे आज। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट में, ठीक है। आप अपनी बुक, जितने भी नए बच्चे हैं, मैम आज फिर से बता दे रही हैं कि जब भी आप साइंस की वीडियो क्लास करेंगे तो अपनी बुक और अपनी पेंसिल को अपने पास रखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 तक की पूरी क्लास यूट्यूब में एडेड है। पुरानी वीडियोस, जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने किसी कारण की वजह से वीडियो नहीं देख पाए थे, वो कम्प्लीटली देख लेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे और 6 चैप्टर तक का वर्क कंप्लीट कर लेंगे आप लोग कॉपी में, ठीक है। यूट्यूब में एडेड है चैप्टर 6 तक का वर्क, यूट्यूब में एडेड है। एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ यूट्यूब में ऐड हो चुका है, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, लाइक आम के कितने पेड़ होते हैं? आम की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, ठीक है। मार्केट में आप जाएंगे तो कोई पीले रंग का एकदम बड़ा सा आम होगा, कोई छोटे छोटे होंगे, है ना, कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कोई ऑरेंज कलर के होते हैं, कोई रेशे वाले होते हैं। तो वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें ये कहा गया है कि जो अलग अलग तरह की वेराइटी है किसी भी पेड़ की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्री। आप सब जानते हैं ट्री हमारे समाज में या हमारे पूरे वर्ल्ड में पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरह के ही तो पेड़ नहीं है ना, अलग अलग पेड़ है। नीम का है, आम का है, नींबू का है, गेहूं का है, सब अलग अलग पेड़ है। अलग पेड़ से अलग चीज़ें मिलती हैं, उसी को हम वैरायटी में ले आएंगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स आपको समझ में आ गया, इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अवर प्लानट, ठीक है। हमारे प्लानट में, हमारे पूरे अर्थ प्लानट में जितनी भी लाइफ होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की लाइफ है। लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस भी एक तरह के एनिमल्स ही हैं, बट क्योंकि हमारे पास माइंड है तो हम अपना यूज़ करके, इसलिए फूड चैन में हमें कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए, जो फ्लाई कर सकते हैं वो अलग ग्रुप में जाएंगे, जो चल सकते हैं वो अलग ग्रुप में जाएंगे, तो सबकी अपनी यहाँ पे क्वालिटीज़ है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज,
ठीक है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी बायोडाइवर्सिटी हमारी अफेक्ट होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं, या पॉल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कोई पेड़ पौधा ऐसा है जो लुप्त हो जा रहा है, कोई चिड़िया है हो सकता, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, microorganism like algae, fungi, plants and animals are estimated to inhabit the earth. They represent the global biodiversity. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। या इमेज में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी में सभी चीज़ें आ जाएंगी, लाइक पेड़ पौधे, फ्लावर्स, एनिमल्स, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे समाज से, हमारे प्लैनेट से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। यहाँ पे क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया, ये देखते हैं। इंडिया रैंक 6th ऑन द लिस्ट ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड. It contains 2 out of 13 biodiversity hotspot, 2 of the world, Northeast India and Western Ghats. These areas are very rich in biodiversity. ठीक है, तो ये सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, और रिजल्ट निकल के आया है ऑन पेपर कि इन सब एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एनिमल्स और ट्रीज़ लुप्त हो चुके हैं जो पुराने टाइम पे थे। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, E.O. विल्सन इन 1985 रिप्रेजेंटेड द कंसाइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपको मैम ने क्लास में भी बताया था कि ऑन द पेपर सब कुछ होता है, तो इन्होंने ऑन पेपर्स क्या किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरा डाटा दिया था। डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक लाइफ हैपेंड बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ varied climate zones and variety of habitat such as coastal, wetlands, alpine vegetation, desert, grassland, temperature, tropical forest. More than 50% of total species of plant and animal found on earth are present in India. ठीक है, तो हमारे पूरे अर्थ में जितना भी स्पीसीज़ है प्लांट का, वो उससे ज़्यादा स्पीसीज़ हमारे इंडिया में 50% एटलीस्ट पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया को एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़्यादातर वैरायटी चाहे प्लांट्स की हो या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की हो, वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट पे क्या दिया है, रूट आउट अ स्मॉल प्लांट। आप किसी एक प्लांट की रूट ले लेंगे और उसको किसी और मिट्टी में जाके लगा देंगे, देखेंगे आप, तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, व्हाट हैपन्स। आप अगर डिज़र्ट वाला प्लांट, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान का प्लांट अगर अपने उत्तर प्रदेश में ला के लगाएंगे, वो थोड़ी देर में डाई कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्लांट लगाते टाइम हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना है। अलग अलग मिट्टियों में प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो अलग अलग हर प्लांट को अपना एक एटमॉस्फेयर चाहिए, अपना एक टेम्परेचर चाहिए, अपना एक सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। नाउ हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, जो आजकल हम ह्यूमंस मिल करके सड़क बनाने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंटिन्यूसली पेड़ों को काटे जा रहे हैं, और उसका क्या नुकसान है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपने यूज़ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। पहला देख ले, पहले पॉइंट में यही दिया है कि हम पेड़ों को क्यों काट देते हैं, फॉर मेकिंग रोड, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ब्रिजेस, पावर हाउसेस इन इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह डालने के लिए, घर बनाने के लिए हम पेड़ों को कट कर देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज एलिमिनेशन ऑफ वीक प्लांट। जो कमज़ोर प्लांट होते हैं, ठीक है, जिन्हें सही से पानी वगैरह नहीं मिला होता, अगर उसमें लगातार पॉल्यूशन ऐड हो रहा है, हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सॉइल में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो वीक प्लांट्स डाई कर जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर ग्रेजिंग। क्योंकि हमारे आज के टाइम पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो लोग घास खाते हैं, चारा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा आधा से आधा प्लांट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं वो एनिमल्स, बकरी है, गाय भैंसें खा लेती हैं। फोर्थ नंबर पे मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किसी भी घर चले जाइए, हर घर में कुछ ना कुछ फर्नीचर, लकड़ी का सामान प्रेजेंट है। तो लकड़ी का सामान कहाँ से आया, पेड़ में आया। अब सोचिए कि हर घर में इतने सारे लकड़ी के सामान है, सोफ़ा, बेड, एवरीथिंग, तो कितने सारे पेड़ कट हुए होंगे, और कितने सारे घर, इलाहाबाद में हमारे करोड़ों घर हैं, उससे ज़्यादा, और सबके घर में लकड़ी का सामान ज़रूर है, और कितना ज़्यादा ये नेगेटिव पॉइंट है। ना फिफ्थ पॉइंट पे हम देखेंगे, पेस्ट ऑल्सो कॉज
तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट के अंदर चले जाते हैं, उसे अंदर से खोखला कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो क्या हुआ था 1997 से 1998 के बीच में 5 लाख साल ट्रीज को काटा गया था इन मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि उसमें अटैक कर दिया था बोरर्स ने। ठीक है, बोरर्स ने अटैक किया था, इसलिए इन पेड़ों को काट के हटाया गया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो ये दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देते और आधा से ज़्यादा जंगल पूरा ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं कि अगर किसी प्लांट में कोई एनिमल है तो वो पेड़ ख़राब ना करे। नेचुरल तरीके से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो बाढ़ में आधे पेड़ टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये किसान क्या कर रहे हैं, इसमें केमिकल्स डाल रहे हैं जिससे मिट्टी पे इफेक्ट होगा और मिट्टी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगी। अगर केमिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं पेड़ों को काट रहे हैं। यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की इमेज दी हुई है। ओवर ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस जो पेड़ों को या घासों को खा रही हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या है, अबाउट 40% ऑफ वुड यूज इन द वर्ल्ड एवरी ईयर गोज इनटू मेकिंग पेपर। ठीक है, और हम लोग अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बुक्स भी हमारे पास है, तो किससे बन रही हैं? वो लकड़ियों से बन रही है, बुक्स एंड कॉपीज़। तो कितना ज़्यादा पेड़ का वहाँ पे भी यूज़फुल है, तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि कॉपी को बचा के लिखिए, बहुत ज़्यादा पेजों को वेस्ट मत करिए, और बुक्स को हमेशा रीयूज़ करने की कोशिश करिए। अपने छोटे भाई बहन को दे दीजिए, वो रीयूज़ कर ले। हर बार अगर नई बुक्स लेते रहेंगे तो पेड़ भी तो कट रहा है ना, उसलिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज डिपेंड ऑन वुड एंड कैटल डंग फॉर देयर एनर्जी नीड्स। वुड एंड चारकोल आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इन सम कंट्रीज। तो जो लोग विलेज में रहते हैं अभी भी, कुछ लोग क्या करते हैं, काऊ डंग से कंडी बनाते हैं ना, काऊ डंग से काऊ केक बनाते हैं, डंग केक, फिर उससे कंडी बना करके खाना बनाते हैं, या लकड़ी का यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए। तो उसमें भी कहाँ कहाँ लकड़ी का यूज़ हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल एंड मैनमेड कॉजेज। तो क्या है? फॉरेस्ट फायर। मैनमेड कॉज क्या है? अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज। ठीक है, सेकेंड है हमारा यहाँ पे नेचुरल कॉज क्या हो सकता है? फ्लड एंड ड्रॉट्स। पेड़ कटने का क्या? अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, पेड़ का कुछ पेड़ बह जाते हैं, कुछ पेड़ की जड़ें कमज़ोर होती हैं तो बह जाते हैं। सेकेंड यहाँ पे मैन मेड कॉज क्या आ रहा है? मीटिंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पेड़ को काटा जाएगा, क्योंकि घर बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, पेपर बनाएंगे, तो लोगों के यूज़ के हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी और पेड़ की कटिंग होगी। थर्ड है हमारा अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड कहाँ पे होती है? पहाड़ों में होती है, जो मिट्टी खिसक जाती है उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आना। अगर भूकंप आया है तो बहुत सारे कमज़ोर पेड़ होते हैं जो गिर जाते हैं। मैन मेड क्या करता है? तीसरा पॉइंट, कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूल, पेपर, वुड। वही पॉइंट है, पेड़ों को काट देता है, किस लिए? अपने फ्यूल को, पेपर को बनाने के लिए ना। चौथा पॉइंट क्या है? नेचुरल कॉज। जो छोटे मोटे फंजाई होते हैं, पेड़ों को डिजीज़ हो जाती है, पेड़ों को भी डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं। ठीक है, उससे पेड़ आधे ख़राब हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर मैन मेड क्या है? क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, लोग क्या हो रहा है, लोगों को मिल्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो दूध ज़्यादा चाहिए, तो उससे क्या हो रहा है? ओवर ग्रेजिंग हो रही है। लोग चारा खाने के लिए अपने भैंस गाय को छोड़ देते हैं, जिसके कारण पेड़ कम हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आप सबको पता है हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। तो वी एक्सेल क्या? CO2। ठीक है, और CO2 जो हम निकालते हैं, प्लांट ऑल्सो गिव आउट CO2 गैस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो CO2 भी देते हैं और O2 भी देते हैं। ठीक है, दिस CO2 इज टेकन बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में तो यही CO2 यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर इसी तरह पेड़ काटते गए हम और पेड़ कम हो गए तो CO2 का यूज़ नहीं हो पाएगा और हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा? एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा? वो वाटर साइकिल को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, पानी बरसने का जो टाइमिंग है, या पानी बरसना ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, रिजल्ट इन लोअर रेनफॉल, कम हो जाएगा। इट लेड्स टू क्लाइमेट चेंज कर देगा ये। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है? अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो क्या होगा? सॉइल इरोजन की चीज़ें हो सकती हैं। लाइक जो ऊपर की मिट्टी होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल होती है, जिसमें हम पेड़ पौधा लगाते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है? इसमें कंकड़ पत्थर है, और क्या है? छोटे से ऐसे कंकड़ पत्थर है। लेकिन अगर पेड़ बहुत ज़्यादा काटेंगे तो ये जो ऊपर की मिट्टी है ये हट जाएगी, और अगर नीचे का रॉकी सॉइल हमारा ऊपर आ गया
तो क्या हो सकता है, रॉकी सॉइल ऊपर आ जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी खाद या कोई भी खाने वाला सामान उगा नहीं सकते हम, क्योंकि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, द कंटिन्यूस सॉइल इरोजन कन्वर्ट्स द लैंड इनटू डिजर्ट। ठीक है, डेजर्ट एरिया में जैसे हम कोई खाने पीने की चीज़ नहीं उगा सकते, रेगिस्तान वाले एरिया में गेहूं का पेड़ नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही पूरा एरिया हो जाएगा अगर इसी तरह पेड़ काटते गए। इसी को हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्ट एरिया बन जाता है पूरा का पूरा अगर हम इसी तरह पेड़ काटते रहे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन के कारण अगर पेड़ सही से नहीं होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, सॉइल की बेकार हो जाएगी। और सॉइल की वाटर कैपेसिटी अगर बेकार हुई तो फ्लड आने के चांसेस रहेंगे, और अगर बाढ़ आती है तो वो ऊपर की टॉप सॉइल क्या होगा, बहा ले जाएगी अपने साथ। और टॉप सॉइल बाहर ले जाएगी तो हमने इस पॉइंट में देखा था कि उसमें उपजाऊ नहीं रह जाएगी, और फिर क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी वो एरिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट लेट्स टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो जानवर जंगल में रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और वो कम होने लगेंगे तो हमारी फूड चेन गड़बड़ हो जाएगी। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट्स से हम यही समझ रहे हैं कि अगर हमने पेड़ को काटा तो हम बर्बादी की ओर चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा प्लानट धीरे धीरे खराब होता जाएगा। 6 पॉइंट भैया, फॉरेस्ट सपोर्ट द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन विल मेक देयर लाइफ डिफ़िकल्ट। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, तो सबकी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, जानवरों से लेके इंसानों से लेके पूरा का पूरा अर्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपना लाइफ मतलब डिफॉरेस्टेशन ना करें। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या दिया, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू द फ्लड ऑन द अदर। ठीक है, अगर रेनफॉल कम होगी, फ्लड बढ़ती जाएगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, अगर हम पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो पानी बरसना कम होगा, बाढ़ आना शुरू हो जाएगा, और हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेस, जिसके कारण हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, और इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप लोग कॉपी में करेंगे कि पेड़ काटने से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। इट ऑल्सो लेट्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इतना सारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये दिया हुआ है कि इतने सारे नुकसान है हमें पेड़ काटने से, तो भी हम पेड़ काट रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। आप लोग बड़े होंगे तो आप लोग हमेशा पेड़ को बचाएंगे और कभी उसको काटेंगे नहीं, आप इस वीडियो में प्रॉमिस करिए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को बचा सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं अच्छे से उग जाता है, चावल उग जाता है, कुछ सब्जियां उग जाती है। लेकिन अगर वही हम महाराष्ट्र जाएंगे या जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ की फसल अलग है, वहाँ की मिट्टी में अलग चीज़ें उगती हैं। ठीक है, और अगर यही सारी चीज़ें अगर क्लाइमेट के कारण डिस्टर्ब होती चली गई, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, तो कोई भी मिट्टी अपना जो उपजाऊ चीज़ें हैं, जो चीज़ें जहाँ के फेमस है, वो चीज़ नहीं उग पाएगी, और इससे हमें बचाना ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जंगल को और जानवरों को क्यों बचाना है, इसके पॉइंट्स भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज में आप लोग आ जाइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। ठीक है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है अर्थ का मेंटेन रहता है। पॉइंट नंबर 2 है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, पेड़ लगे रहेंगे तो हमारा सॉइल फर्टिलिटी बना रहेगा, पानी कब बरसना है कब नहीं बरसना है वो भी रहेगा, और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, लाइक धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। थर्ड है हमारा, हेल्प इन बूस्टिंग टूरिज्म एंड मेंटेनिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारा जो टूरिज़्म है, हर साल आता है घूमने के लिए लोग आते हैं हमारे इंडिया में, वो भी बढ़ेगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, इट इज़ एन एसेट्स टू अस एंड हैज़ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो हमारे देश का नाम होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल एज फार एज द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इन कंसर्न, क्योंकि हमारे पूरे देश में, पूरे इंडिया में 50% से ज़्यादा जितने पूरे वर्ल्ड में पेड़ हैं, एनिमल्स हैं,
50% तक की वैरायटी हमारे इंडिया में अकेले ही पाई जाती है। तो ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी है और हमारे लिए रिसर्च का भी अच्छा पॉइंट है कि हम इंडिया में रह के अच्छे अच्छे रिसर्च कर सकते हैं अपने साइंस के फील्ड में अलग अलग पेड़ों के साथ। दे प्रोवाइड ट्रिबल्स एंड अदर विलेजेस लिविंग नियर देम विद देयर मीन्स ऑफ लाइवहुड। ठीक है, तो अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, उनको जीने का एक तरीका है, हर पेड़ का अपना यूज़ है और कहीं ना कहीं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है पेड़ों को बचाना। द पर्पस ऑफ नेशनल पार्क, आप लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में नेशनल पार्क भी है। आप लोग हैदराबाद साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी अपना स्टेट पार्क भी बना रखा है लोगों ने, जहाँ पे जो वहाँ के फेमस पेड़ हैं, लाइक अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे आम के अलग अलग तरीके के पेड़ उगते हैं और आम के लिए उत्तर प्रदेश बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अगर उधर हैदराबाद साइड जाएंगे तो वहाँ पे उतने आम के पेड़ नहीं है, लेकिन अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में 50% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के मुकाबले पेड़ हैं, वेराइटीज़ हैं और वेराइटीज़ को बचा के रखना ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क्स बना रही है, जिसमें जिस स्टेट के जैसे लाइक उत्तर प्रदेश में जो जो अलग अलग वेराइटी उसको एक पार्क में ले जाके लगा दे रही है, जिससे याद रहे इंसानों को, सभी को, ह्यूमंस बीइंग को और आगे साइंटिस्ट को भी कि हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर एरिया में इतने तरह की वैरायटीज़ पाई जाती थी। अगर आप हमारे इलाहाबाद में अगर आप लोग कंपनी गार्डन जाएंगे, वहाँ के हर पेड़ में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हर पेड़ में नाम लिखा है कि ये वाली वैरायटी ये है, इसका नाम ये है, और हर पेड़ में आप लोग देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नेम लिखा हुआ है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में नेचुरली उतने सारे पेड़ अलग अलग वैरायटी के पाए जाते थे। तो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल को फ्लोरा और फोना के नाम से भी जाना जाता है इन साइंस। फ्लोरा एंड फोना ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों से खाना खाते हैं। ठीक है, और कुछ पेड़ों को प्लांट को भी एनिमल से प्रॉफिट होता है, लाइक कि वो लोग उनके रूट्स को नीचे तक ले जाते हैं, जैसे गिलहरी उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेड़ों के सीड्स हैं वो इधर उधर जाते हैं तो पेड़ और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्या मैंने कहा ना, फ्लोरा एंड फ्लोना, फ्लोरा एंड फोना एग्जांपल्स दिया गया है पेड़ों को और एनिमल्स को। फॉर एग्जांपल ट्रीज ऑफ सलाए, जामुन, अर्जुन एंड बेर, ये सारे फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ राजस्थान। ये सारे कहाँ है, फ्लोरा ऑफ राजस्थान है। यही बात करें टाइगर, लेपर्ड, एंटेलोप, हाइना, सांबर, चिनकरा, नीलगाय, ठीक है, ये सारे कहाँ हैं, आर द फोना ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो फ्लोरा राजस्थान का क्या हो गया, जामुन का पेड़, अर्जुन, बेर, और यहाँ पे लेपर्ड, बियर, ये सारे एनिमल्स के जो नाम दिए हैं वो फोना हो गए राजस्थान के। तो इन सबको फ्लोरा और फोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। सो इस नए पॉइंट में हम सीखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें लोग फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट फॉलो करेगी कि हमें अपने पेड़ों को या अपने वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मैथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। इन सबको बचाने के लिए पेड़ पौधे, एनिमल्स जो धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहे हैं, उसके लिए रूल्स बनाए हैं जिसको हम कहते हैं these areas are known as biosphere reserve. A biosphere reserve is a large protected area. A variety of plant, वही बात है, variety of plant, animal, microorganism are found in it. ठीक है, जो वेराइटीज़ है, कितनी वेराइटीज़ है किसी प्लांट की या किसी एनिमल की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है। सो यहाँ पे दिया हुआ द पंचमरी बायोस्फीयर। पंचमरी बायोस्फीयर नाम का एक डाटा है जिसमें क्या क्या मेंशन है, नेशनल पार्क सतपुरा, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी एंड पंचमरी के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं। नाउ यहाँ पे क्या है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, फ्लोरा क्या क्या है, साल, टीक, मैंगो ट्री, जामुन, अर्जुन, सिल्वर, फॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है, फोना में क्या क्या है, चिनकारा, ब्लू बुल, चीता, बार्किंग डियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा वेराइटीज़ उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इमेज है। यहाँ पे सेंचुरी क्या होती है ये देखेंगे हम। सेंचुरी वो जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे एनिमल को उनको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, रखा जाता है जो एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए
चिड़िया की तो वो पेड़ में रहती है, ठीक है। कुछ ऐसी चिड़िया जो नॉर्मली हमारे प्लैनेट से लुप्त होती जा रही है, उस जगह पे उनको लिख रखा गया। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, अ सेंचुरी इज़ अ नेचुरल रिजर्व वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है जैसे वो रह सकते हैं। तो इन इंडिया देयर आर अबाउट, कितने हैं इंडिया में हमारे, 514 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट प्रोटेक्ट सम ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को वो सेव करके रखी हैं जो हमारे प्लैनेट से लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे जेब्राज हैं, राइट, अलग अलग तरह के पेड़ यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसके बाद आएंगे नेशनल पार्क में, इसको आप गूगल करके पढ़ेंगे जब और सर्च करके, तो आपको सेंचुरीज़ के बारे में और सारी चीज़ें पता चल। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क हमारे यहाँ बनाए गए हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं या पेड़ हैं वो अपने तरीके से, जैसे जिस सॉइल में अगर कोई पेड़ है वो किसी तरह की एक ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करता था, उसको ब्लैक सॉइल में बना के रखा गया। तो हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारी सेंचुरीज़ बनाई गई है, 514 आपने देखा। नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती है, प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग डाउन ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है कि वहाँ पे जाके आप पेड़ काट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को संभाल कर रखा जा रहा है फॉर द फ्यूचर। नाउ यहाँ पे देखेंगे इन जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस फॉर पब्लिक व्यू। दिस इज डन फॉर एजुकेटिंग द पीपल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस एंड रूल ऑफ एनिमल्स इन द इकोसिस्टम। ये इसलिए जू बनाया जा रहा है जिससे इंसानों को पता चल सके उनकी इम्पोर्टेंस, एनिमल्स की इम्पोर्टेंस। ना हम आएंगे अलग दूसरे टॉपिक में, अदर मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है या इन एनिमल्स को सेव करने के लिए क्या कर रही है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नेशनल पार्क्स के बारे में। ऐसे पार्क्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे टाइगर एंड चीता जैसे एनिमल रखे जा रहे हैं, जो टाइगर भी हमारे प्लैनेट में बहुत कम बचे हैं, तो इनको सेफ रखने के लिए ऐसी जगह पे इनको रखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, या ब्रैकेट बना लेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया था, 1973 में बनाया था। ये टाइगर को सेव करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि टाइगर की जो स्पीसीज़ थी या टाइगर जो थे वो नंबर में बहुत कम होते जा रहे थे, और अगर ऐसे ही कम होते जाएंगे तो टाइगर लुप्त हो सकते थे हमारे समाज से। इसलिए टाइगर को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। कौन से साल में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 बनाया गया था। फिर उसके बाद आया था हमारा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया एम्स एट रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है। अब मेरे नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसमें हमें अपने जंगलों को बचाना था। और इस एक्ट में किसी भी तरीके का कोई पेड़ नहीं काट सकता, किसी भी तरीके के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडीज पार्ट्स लाइक टाइगर स्किन, डियर, ठीक है, स्किन टाइगर, डियर हॉर्न्स, एलिफेंट टीथ एक्सेट्रा स्टिल प्रिवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमंस क्या करने लग गए थे, धीरे धीरे टाइगर का जो था उसके स्किन के कपड़े बना के पहनने लग गए थे। जो कपड़ा बना के पहनता था उसको बड़ा आदमी माना जाता था पुराने ज़माने में, ठीक है। और फिर डियर के जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होती है जो डियर की, उसको निकाल के उसका भी यूज़ करने लगे थे मेडिसिन बनाने में या अलग अलग चीज़ों में। हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, किनारे बड़े बड़े निकले होते हैं, उससे भी कुछ महंगी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट रूल बना रही है जिससे ये चीज़ ना हो। वरना हर हाथी का अगर दांत निकाल देंगे और डियर्स की हॉर्न निकाल देंगे, सींग निकाल देंगे, तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है डियर्स के लिए। वो धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं, क्योंकि इससे उनको पेन भी होता है और उनके बॉडी का एक पार्ट मिसिंग हो सकता है, उनके लाइफ जीना मुश्किल हो। नाउ वर्ल्ड वाइड फंड, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। WWF का क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमारे पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, हमारे एनिमल्स को बचाने के लिए। नौ यहाँ पे क्या दिया है, गिर लायन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन 1972 टू प्रोटेक्ट
एशियाटिक लायन, ठीक है, एशिया के लायंस को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? गुजरात में इन द ईयर ऑफ 1972। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए कि 1972 में लायंस को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया था एशिया में। नाउ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, हिमालयाज मस्क डियर प्रोजेक्ट, राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा आर सम अदर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिससे हम अपने जानवरों को और पेड़ों को बचा सकें। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, ठीक है, हिमालयाज के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे। नौ इसके बाद आता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ख़त्म होने के कगार में हैं, ठीक है, ऐसे पेड़, ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे एनिमल्स जो एकदम ख़त्म होने के कगार में हैं, कभी भी हमारे समाज से, हमारे प्लैनेट से लुप्त हो सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से अब इक्का दुक्का दिखते हैं हमारे प्लैनेट में, ठीक है, वो सारे एंडेमिक स्पीसीज़ के अंदर रखे गए। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एल्सवेयर, ठीक है। तो क्या क्या है? एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, हमने क्या बचा के रखा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में? साल एंड वाइल्ड मैंगोज, इन दोनों चीज़ों के पेड़ बचा के रखे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। एंडेमिक स्पीसीज एंडेमिक फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर, क्या क्या है वहाँ पे? फौना कौन कौन से? बाइसन, इंडियन जियांट स्क्वायरल्स, फ्लाइंग स्क्वायरल्स। तो हमारे यहाँ अब आप लोग को पता ही नहीं है, इसके पहले किसी को क्लियर नहीं था कि हमारे पास फ्लाइंग स्क्वायरल्स भी हैं। हम अपनी छत में जो देखते हैं, पेड़ों के पास जो देखते हैं, स्क्वायरल्स मीन्स गिलहरी, वो ज़मीन में चलती हैं। तो हमारे पास पहले ज़माने में फ्लाइंग स्क्वायरल्स भी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो हम इतना सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, स्क्वायरल और कुछ ऐसे एनिमल्स है, कुछ ऐसी चिड़ियाँ हैं जो हमारे प्लैनेट से गायब हो चुकी हैं और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम हैं, ठीक है। तो इन सबको बचा के रखने के लिए ये सारे इतने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कह सकते हैं लिए जा चुके हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखिए क्या दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने के कारण क्या हो रहा है, पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे, जंगल कम होते जाएंगे, तो ये सारे जो जानवर है जंगल में रहते हैं ये सारे वहाँ से बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलेंगे तो लोग मारने लग जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, और इनको धीरे धीरे मारते रहेंगे और जंगल को काटते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये सारे स्पीसीज हमारे प्लैनेट में नहीं रह जाएंगे और हमारा अर्थ खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा, पेड़ों का, एनिमल का, ह्यूमंस का, सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारे जो अर्थ प्लैनेट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जंगल में रहने वाली चीज़ें जंगल में रहें, इधर सेफ जगह पे रहने वाली चीज़ें सेफ जगह पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ की क्लास, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।